सो हेलो स्टूडेंट्स, हम 2026 के मेंस के पेपर डिस्कस कर रहे हैं. सो टुडे इन दिस वीडियो एंड ऑनवर्ड्स फॉर द फ्यू मोर वीडियोस वी विल बी डीलिंग विद 22 जन 2026 का मॉर्निंग शिफ्ट का मैथ्स का पेपर. ऑलराइट, तो पिछले दो पेपर्स की वीडियोस ऑलरेडी आपके पास हैं. इसका शुरू करते हैं. नाउ ए बी एंड ए डी, दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं, ए बी एंड ए डी. Let the projection of vector v I cap plus j cap plus k cap on the diagonal AC is of length 1 unit. Alright, तो ये करने के बाद definitely I'm going to get the value of lambda. तो पहली बात तो AC vector जो है AC vector that is the diagonal, वो आ जाएगा अपने पास AB plus AD vector. So that is 3 I cap plus 6 j cap प्लस लैम्डा माइनस 5 के कैप. एम आई करेक्ट? तो ये करके मेरे पास में एसी वेक्टर आ गया. नाउ प्रोजेक्शन ऑफ वी ऑन एसी, दैट इज वी डॉट एसी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एसी. ये वैल्यू अपने को दी है 1 यूनिट. एम आई करेक्ट? सो जैसे ही मैं वी डॉट एसी करूंगा, इट विल बी 3 प्लस 6 प्लस लैम्डा माइनस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 36 प्लस लैम्डा माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ये आ जाएगा अपने पास. फेयर इनफ. अब इसके बिहाफ पे, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से मेरा पर्पस क्या है? लैम्डा को निकालना. एक बार लैम्डा आ गया तो फिर उसको उठा के आगे प्रोसीड करेंगे. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड और ले लेते हैं. नाउ इट इज लैम्डा प्लस 4 मॉड is equals to under root 45 plus lambda square minus 10 lambda plus 25. Now if I square both the sides, तो lambda square minus 10 lambda plus 45 and 25, 70 is equals to lambda square plus 8 lambda plus 16. Lambda square cancelled. So 18 lambda is equals to 54. Your lambda is 3. तो अपने पास लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई. नाउ दे आर सेइंग कि लैम्डा को इस इक्वेशन में प्लेस करो, उससे क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आएंगे. तो इक्वेशन बन जाएगी 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 318 प्लस 5 इक्वल्स टू 0. गॉट इट? इसके फैक्टर्स करेंगे, 45 के फैक्टर 15 एंड 3. 9x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. टेक 3x कॉमन, तो 3x माइनस 1 into 3x minus 5 equals to 0. So with this you got x as 1 by 3 and 5 upon 3. अब a बड़ा रूट है, that means a is 5 by 3, b is 1 by 3. They are asking for 2a minus b. So 2a minus b is 10 by 3 minus 1 by 3. 3 आंसर आ गया. गॉट इट? अब आप एक चीज सोचो, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. हमें दो साइड्स, अगर एडजेसेंट साइड दे रखी हैं पैरेललोग्राम की, हमें उनका डायगोनल लिखना आता है. डायगोनल आ गया तो मुझे प्रोजेक्शन का फॉर्मूला याद है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी. उससे लैम्डा की वैल्यू आ गई है, उसको उठा के क्वाड्रेटिक में रखा, क्वाड्रेटिक के रूट्स आ गए. दो तीन चीजें मिक्स कर दी है, बट कोई भी ऐसी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि हम सोच ही ना सके. गॉट इट? नाउ एम एक सेट अपने को दे रखा है 1 से लेके 16. आर बी द रिलेशन ऑन एम डिफाइंड बाय दिस. Now the relation is 4y is equals to 5x minus 3. करेक्ट? तो y आ गया 5x minus 3 by 4. अब x की वैल्यू 1 से 16 है, y की वैल्यू भी 1 से 16 है. आप सोचो x की पहली वैल्यू जो हम प्लेस कर सकते हैं, दैट इज अगर x की वैल्यू होती है 1, नो, 2 रिजेक्टेड, 3. If x is 3, y will be 3. Then x 4 no, 5 no, 6 no, 7. 7 5 जा 35. तो 7 35 minus 2 minus 3 32 by 4. तो y is 8. देन 4 4 की x की वैल्यू आएगी
then x is 3, 3, 7, 11. Then y will be 11, 5 ja 55 minus 3. 55 minus 3, 55 minus 3, 52. 52 by 4, it will be 13. Now, if I take x as 15, y will not be there in 1 to 16, तो ये रिजेक्ट है. तो बेसिकली रिलेशन में अपने पास 3 एलिमेंट्स आए, 3, 3, 7, 8, 11 and 13. Now they're asking number of elements required to be added to R to make it symmetric. Obvious सी बात है, इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए इसमें, 8, 7 and 13, 11. That's it. So number of elements कितने हो गए, 2. Fair enough. Easy question, very easy. Now let's come to this one. Let the line x equal to -1 divide the area of the region y more than or equal to 1 plus x square less than or equal to 3 minus x in m is to n. ठीक है जी. अब सोचो, पहले ग्राफ की बात करूं तो दो ग्राफ है यहाँ पे, एक तो y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स. ये पैराबोला, ये x एक्सिस and this is y axis, and the line is y equals to something like this. y equals to 3 minus x. अब आप सोचो, इस इनइक्वालिटी को देखूं तो 0, 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि लाइन का वो वाला पोर्शन जिधर ओरिजिन है. पैराबोला पे ध्यान दो, इस वाली इनइक्वालिटी पे, तो 0, 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब पैराबोला के अंदर वाला पोर्शन है. तो अगर इनका इंटरसेक्शन देखेंगे तो ये वाला पोर्शन है अपने पास. अब इस एरिया को x इक्वल्स टू -1 एक लाइन है, ठीक है, x इक्वल टू -1 इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रही है. फाइन. अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये वाला पॉइंट और ये दोनों पॉइंट चाहिए, उसके लिए मुझे इनको सॉल्व करना पड़ेगा. सो 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. सो इट इज x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 0. तो x की वैल्यूज आ गई 1 एंड -2. तो यहाँ पे जो है x इक्वल्स टू 1 है एंड हेयर इट इज x इक्वल्स टू -2. गॉट इट. तो m/n वो पूछ रहे हैं, तो ठीक है, मैं इस वाले एरिया को बोलूंगा m और एक मैं इस वाले एरिया को बोलूंगा n. सो m/n. नाउ m क्या है, इंटीग्रेशन -2 टू -1 अपर कर्व. अपर कर्व इज 3 माइनस एक्स माइनस लोअर कर्व दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. फेयर इनफ. देन इट इज -1 से 1 अपर कर्व 3 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. ये हमने इसको दोनों को इंटीग्रेट करके आंसर निकालना है. अब मैं सीधा सीधा करूंगा, इंटीग्रेशन ऊपर वाले का आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट -2 टू -1 अपॉन इंटीग्रल -1 से 1 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. अच्छा, इंटीग्रेशन तो हो ही गया है, एंड माइनस में एक्स क्यूब बाई 3 -1 to 1. अब देखो, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उतना तो झेलना पड़ेगा. सो ऊपर वाले में जो आंसर बनेगा -2 -1/2 -1/3 माइनस -4 -2
माइनस +8/3। गॉट इट। ये भी इवन +1/3 आएगा। नीचे 2 -1/2 -1/3 माइनस -2 -1/2 +1/3, ये आ जाएगा। ठीक है ना। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द कैलकुलेशन, अब सब मैं आपकी जिम्मेदारी छोड़ रहा हूँ, ये आपको करना है। ठीक है। दिस आंसर विल कम आउट टू बी 20/7। फाइन। नाउ चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं छोटा सा। Two distinct numbers A and B are selected at random from 1 to 50. Probability that their product AB is divisible by 3. अच्छा, इसमें मुझे ना दो केस सोचने होंगे। एक नंबर 3 से डिविजिबल, एक नंबर 3 से नॉन डिविजिबल। गॉट इट। तो टू डिस्टिंक्ट नंबर्स A and B are selected at random from 1 2 3 से लेके 50. Probability their product AB is divisible by 3. बस सीधा ही करते हैं। Probability of the event is, देखो जी, डिनोमिनेटर में तो अपने पास सीधा सीधा आ गया 50C2। अब इनमें टोटल 36 से लेके 16 तक 16 नंबर ऐसे हैं विच आर डिविजिबल बाई 3 एंड 34 ऐसे हैं विच आर नॉन डिविजिबल बाई 3। अंडरस्टूड। तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि पहला नंबर डिविजिबल बाई 3 हो 16 वेज में, दूसरा नंबर नॉन डिविजिबल बाई 3 34 वेज में, एंड इनटू 2। 2 क्यों? पहला नंबर नॉन डिविजिबल और दूसरा डिविजिबल भी हो सकता है। सो इट इज 16 इंटू 34 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 49 एंड अपसाइड इट इज 2। अपने को ये सिंप्लीफाई करना है। सो 2 से दिस गोज 25 टाइम्स, सो 49 इंटू 25, डिनोमिनेटर इज 1225 and numerator is 16 into 34 into 2. Numerator is 1088. Have I made some mistake? ओके इसमें चलो एक छोटी सी गलती का पता लगा, ये नहीं करेंगे। सो इट विल बी 664। अच्छा ऐसा क्यों? अगर डिनोमिनेटर में मैंने दोनों नंबर एक साथ सेलेक्ट किए हैं 50C2, गॉट इट, तो न्यूमरेटर में हम डायरेक्टली क्या करेंगे, वन नंबर 16C1 से 134C1 से। इसे फर्स्ट और सेकंड नहीं करना है क्योंकि डिनोमिनेटर में भी नंबर्स एक साथ ही सेलेक्ट हुए। गॉट इट। इट इज नॉट सिलेक्टेड 1 बाई 1 की पहला नंबर 3 से डिविजिबल दूसरा 3 से नॉन डिविजिबल। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, जो गलती मैंने की वो आपने नहीं करनी है। सो योर आंसर गोज 664/1225, दैट इज दिस वन। गॉट इट। चलिए दैट वुड बी ऑल। और इनको एक बार और करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और अगली वीडियोस में इसकी आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।